आपने कभी एक बर्निंग कैंडल को दोबारा उसके ओरिजिनल स्टेट में आते हुए देखा है? आप जब आग जलाते हो, आप जब आग से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वो स्मोक आपने दोबारा आग में जाते हुए देखा है? देखो, आप कहोगे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो पास्ट में हो चुका है और फ्यूचर में नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, फिजिक्स के सारे रूल फॉरवर्ड में भी वही काम करते हैं और बैकवर्ड में भी वही काम करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ परफेक्ट। देखो, हमारी अर्थ सन का चक्कर काट रही है। अगर मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, अगर मैं उस वीडियो को रिवर्स कर दूंगा तो आप मुझे बता नहीं पाओगे कि ये फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। आप समझ रहे हो? लेकिन एक रीज़न है जो हमें पास्ट और फ्यूचर डिफाइन करती है, वो है एंट्रोपी। आप समझ रहे हो? एक एग्जांपल देता हूँ परफेक्ट। देखो, ये है बुक, बिल्कुल नई बुक है, अभी बिल्कुल रिसेंट है। बिल्कुल इसे पेज देखो कितने करा रहे हैं। आप समझ रहे हो? बिल्कुल अच्छी बुक है, ठीक है। और ये बुक है बहुत साल पुरानी, इसके देखो कितने परखच्चे उड़ चुके हैं, ठीक है। अब बताओ क्या रीज़न है ये इस स्टेज से, मतलब ये बुक पहले तो ये जो बेकार वाली बुक है, ये पहले बिल्कुल ऐसी बुक होगी जैसी ये बिल्कुल नई करारे पेज होंगे। लेकिन क्या रीज़न है ऐसी हो गई? आप कहोगे पहले हम नहीं आती थी, हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये फ्यूचर में आकर ऐसी हो गई। लेकिन देखो, अगर मैं इसको यूज़ भी नहीं करूँ, देखो अगर ये बुक को मैं यूज़ भी नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसे ही फेंक देता हूँ कोने में, लेकिन 100 सालों बाद क्या ये बुक सेम ऐसी रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि इसके पेज बेकार होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसके जो ये वर्डिंग है सारी गलनी स्टार्ट हो जाएगी, इसमें धूल लग जाएगी, डस्ट लग जाएगी, और 100-200-500 सालों बाद ये बुक पूरी ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी। आप समझ रहे हो? लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे आस पास जितनी चीज़ें होती हैं वो ऑर्डर से डिसऑर्डर की फॉर्म में जाती हैं, और हमारा यूनिवर्स भी इसी वे में जा रहा है। इसलिए एरो ऑफ टाइम डिफाइन है। कैसे? देखो, हमारा यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ है? बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग से ऑर्डर स्टेट में थे हम, फिर बिग बैंग सब फैलने लगा, डिसऑर्डर स्टेट में जाने लगे सब, तो हम एरो ऑफ टाइम को डिफाइन कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हो? फिजिक्स में टाइम एक डायमेंशन है, मतलब टाइम फ्लो नहीं कर रहा। आप समझ रहे हो? पास्ट और फ्यूचर हमें इसलिए याद है, इसलिए हम फील कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ एंट्रोपी। अब ये देखो इस स्टेट में क्यों आई? देखो, ये वाली जो बुक है आप देख रहे हो, ये बुक कभी ऐसी बनेगी टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि देखो ये अभी नई बुक है, अगर मैं ये अब एटमॉस्फेयर कॉन्टैक्ट में आ गया, अब इस पर धूल लगेगी, इस पर मॉइस्चर लगेगा, मतलब आप समझ रहे हो ना, इसकी कंडीशन धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी। ऐसा होता क्यों है? देखो, अब ये नई बुक है तो ये ऑर्डर फॉर्म में है। अब ये जैसे टाइम बीतेगा, ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा? ये डिसऑर्डर फॉर्म में होने लग जाएगी, तो इसकी कंडीशन बेकार हो जाएगी। आप समझ रहे हो? एक एग्जांपल देता हूँ परफेक्ट। देखो, कप आप कॉफ़ी लेते हो और कॉफ़ी को कप में करते हो, और कप को कॉफ़ी को गरम गरम अपने रूम में लेकर आ जाते हो। अब देखो, अगर आप उसको रखोगे ना कॉफ़ी को, तो वो धीरे धीरे ठंडी होने स्टार्ट हो जाती है। कितना ठंडी होएगी वो डिपेंड करता है आप कहाँ पर हो। कैसे? अगर आप कॉफ़ी को लाए, ठीक है, और आपका रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो आपकी जो कॉफ़ी है वो धीरे धीरे टेम्परेचर लूज़ करना स्टार्ट कर देगी, मतलब उसकी एनर्जी है, हीट की एनर्जी, वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी रूम में, वो मैच कर जाएगी जब तक आपका रूम का टेम्परेचर उस कॉफ़ी का टेम्परेचर मैच नहीं हो जाता। जब आपका टेम्परेचर बिल्कुल मैच हो जाएगा तो वो कुछ नहीं कर देगी, मतलब वो एक लो ऑन एंट्रोपी आ जाएगी, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप समझ रहे हो? उसके बाद टाइम की कुछ वैल्यू है? आप बताओ, उस कॉफ़ी को आप कितना भी रखो, वो कभी भी उससे ज़्यादा ठंडी नहीं हो सकती। उसके बाद वो ठंडी होना बंद हो जाएगी, क्योंकि एक टाइमलाइन फिक्स हो गया। अगर आपको उसको और ठंडा करना है, अगर आप एक जगह पर जाओगे जहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो कॉफ़ी जम जाएगी। आप समझ रहे हो? मतलब जितनी ज़्यादा जैसा एटमॉस्फेयर वहाँ पर होगी, लेकिन एक इनिशियल स्टेट के बाद वो रुक जाती है। अब सेम हमारा यूनिवर्स भी एक ऑर्डर से डिसऑर्डर फॉर्म में है, बिग बैंग से आया है। हमारे यूनिवर्स के अंदर अभी नया है, ताज़ा है। कैसे? हमारे यूनिवर्स के अंदर स्टार्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनके अंदर हाई फ्यूल है, हाई एनर्जी है, धीरे धीरे वो उनकी एनर्जी लूज़ होती जा रही है। देखो, हमारा सन है, सन की एज 10 बिलियन ईयर्स है, ठीक है। जब सन बना था तो ज़्यादा ब्राइट था, अब धीरे धीरे वो फ्यूल लूज़ कर रहा है अपना, ठीक है। मतलब 5 बिलियन साल बाद हम जानते हैं हमारा सन खत्म हो जाएगा। जब हमारा सन खत्म हो जाएगा तो हमारी अर्थ भी खत्म हो जाएगी। लेकिन देखो, आप देख रहे हो ना, ऑर्डर से डिसऑर्डर फॉर्म में जा रहे हो। अगर कुछ भी ऐसा नहीं होगा ना, तो टाइम की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। आप ही बताओ, मैं यहाँ पर हूँ, अगर मेरी एज अभी 21 साल है, 21 साल का होने वाला हूँ मैं, अगर मैं हमेशा 21 साल का रहूँगा तो टाइम की कुछ वैल्यू है? टाइम की कुछ वैल्यू ही नहीं है। टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि मैं ऑर्डर से डिसऑर्डर फॉर्म में जा रहा हूँ, मेरी एज बढ़ रही है। मैं कल को 21 साल का 22 साल का हो जाऊँगा, अगले साल फिर 23 का हो जाऊँगा। मेरी जो एज है वो डिसऑर्डर फॉर्म में जा रही है। देखो, मैं अभी यंग हूँ, मेरी क्या नाम है, ऑर्डर फॉर्म में है, मेरी अभी बाल काले हैं। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, मेरे डिसऑर्डर फॉर्म में आ जाऊँगा, मेरे बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे, तो मेरी एज भी, मतलब मैं फिर एट द एंड में मर जाऊंगा। आप समझ रहे हो? तो ऑर्डर से डिसऑर्डर। अगर ऐसा नहीं होगा तो टाइम की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए यूनिवर्स की भी डेथ होगी। इसको हम बोलते थे हीट डेथ। किस तरीके से डेथ होगी? अब देखो,
अभी सारे स्टार नए नए हैं, नए स्टार बन रहे हैं। सब जब स्टार मर जाएंगे तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, फिर सारे स्टार ब्लैक होल बन जाएंगे, ब्लैक होल एस्केप हो जाएंगे, एवोपरेट हो जाएंगे। उसके बाद जब एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब यूनिवर्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब एक फिक्स स्टेट जब कुछ चेंज नहीं होगा, अब खत्म हो गया, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल उस कॉफ़ी कप की तरह। जैसे आप कॉफ़ी कप रूम में रख दोगे, एक टाइम के बाद वो बिल्कुल इनिशियल स्टेट में आ जाएगा कि अब भाई इसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सेम हमारा यूनिवर्स भी इस तरीके से जब उस फॉर्म में आ जाएगा तो हमारी कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो उस टाइम पर फिर टाइम का कुछ मतलब नहीं रहेगा, टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। करेगा तो लेकिन आप फील नहीं, किसी को फील ही नहीं होगा। आप समझ रहे हो ना। अगर कॉफ़ी गर्म की गर्म रहेगी, अगर कॉफ़ी गर्म की गर्म रहेगी तो हम कैसे पता कर पाएंगे टाइम रन कर रहा है? हम पता नहीं कर पाएंगे ना। अगर वो ठंडी होगी हमें पता चलेगा कि भाई ऑर्डर से डिसऑर्डर में आ गया, इसलिए वो ठंडी हो गई। आपको आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू।